मोदी से ईमानदार बनता है। 11,000 करोड़ रुपया अपने चेहरा चमकाने पे लगा चुका है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार हो लिया महंगाई है देश में। इससे ज्यादा महंगाई आज़ादी से आज तक की बता दे, आज़ादी से आज तक बता दे कि पेट्रोल 100 के पार गया हो, डीजल 100 के करीब गया हो, सरसों का तेल 200 के पार गया हो। बताना, गैस 950 पहुंच गई। जब 10 रुपए सिलेंडर पे बढ़ते थे, ये बीजेपी वाले सिर पे सिलेंडर रख के सड़कों पे मुजरा करते थे। जब प्याज बढ़ती थी तो गले में मालाएं पहन के, कुर्ते उतार के सड़कों पे डांस करते थे, कथक डांस। आज कहाँ है वे? देश की जनता उन्हें देख रही है, सब बताएगी। महंगाई पे भी, रोजगार पे। अगर झूठ बोलना सीखना है बीजेपी से सीख लो। ऐसा हुआ यूपी में? अरे यहाँ तो यूपी में तो ऐसा भी हुआ है। अब उसमें चले जाओ, ये हुआ था कुंभ, चीज भी नहीं आई और पैसे खा गए। ट्रैक्टर आया नहीं, 36 ट्रैक्टरों के पैसे खा गए। बस तो आ गया ना, आ गया ना वो काम, आ गया। सरकारी काम है, थोड़ा लेट लपेट हो जाता है। क्या थोड़ा लेट लपेट हो जाता है। अरे आए कुंभ के लिए ट्रैक्टर खरीदे, कुंभ 2019 में खत्म हो गया, ट्रैक्टर आज तक नहीं आए। सीएजी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कुंभ में। लिए बहक लिए, उस बहकने का नतीजा है कि 10 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। 650 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। अब भी किसान बहकेगा क्या? परिवार को खो खो करके बहकेगा? नहीं बहकेगा। चुनाव पे बात जब करना हम लोगों से आंदोलन में, जिस दिन आचार संहिता लग जाए, खुल के बताएंगे किस पार्टी को वोट देंगे। मैं बताऊंगा। कोई है ही नहीं। क्यों? उससे पहले बक्कल उतरने का डर है। क्यों? क्योंकि सरकार पावर में है। आज वो तो जब भी रहेगा, मुख्यमंत्री तो वो जब भी रहेगा। कहाँ मुख्यमंत्री रहेगा? क्यों और कहाँ चला? आचार संहिता लगने के बाद पावर सीज हो जाता है। क्या हो जाएगी चीज है? पावर सीज हो जाता है ना, सारे काम तो कहाँ का करेगा, मुख्यमंत्री होगा? देख लेना, आदेश करेगा, आदेश करेगा। और दूसरी चीज, चल हमें बक्कल उधरने का डर है, चल यही मान ले, तो मान ले। अब तेरी हाँ में हाँ रखेंगे भाई, पत्रकार महोदय, तेरी में। गलत बोली नहीं रहे तो हाँ में हाँ नहीं मिलाना नहीं, जब पड़ेगा तुम ना। कह रहे हो कि बक्कल उतरने का डर है, अरे सही बोल बक्कल रहे उतरने ना। का क्या डर है हमें? ये पड़े उत्तर प्रदेश में है, और देख आज हमारा शेर सीतापुर में दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा। बता और कहाँ जा? आओ, इलेक्शन का टाइम है, हाँ, अगर वहाँ पे कुछ होगा तो आप यहाँ पे बवाल खड़ा कर दोगे, तो डर है, कौन छेड़ेगा? बस डर है ना, इसे कहते हैं डर। बक्कल ऐसे उतरता है, लाठी से डंडे से बक्कल नहीं उतरता, बातों से बक्कल उतर जाता अच्छा, है। बीजेपी बता, हमारे माल का रेट दुगना हुआ क्या? हमारे खेत में पैदावार दुगनी हुई क्या? कौन से इंजीनियर ने बताया? 2022 आ गया क्या? हैं? 2022 का टाइम दिया ना। तो फिर अभी क्यों कह रहे आए? हम तो 22 में बात करेंगे, 1 जनवरी 2022 को बात करेंगे। दुगनी तो हुई और है। तुम भी रहना। प्रदेश का जो किसान है, हाँ सेब का, एप्पल का किसान, उसकी आय दुगनी होगी। हाँ, उसका घट गया, अडानी का बढ़ गया। आवधी दुगनी हो गई। उसका घट गया किसान का, अडानी का बढ़ गया। और भारत के किसान की भी हुई है, क्योंकि 1888 का धान किसान का 800 रुपए में बिका है, तो आय दुगनी होगी। तो ये है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इन राजनेताओं पर विश्वास करना से अच्छा है दीवार में सिर मार ले। रहेगी वो बता दे। जिस दिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि एक व्यक्ति के यहाँ अनाज पैदा हुआ 11 महीने का, साल में 12 महीने होते हैं। उसने कहा कि 1 महीना कैसे काटेंगे? बोले भाई 1 महीना भूख के रह लेंगे, 11 महीने आराम से खाओगे। बोले तो बताओ। तो वो इनकी मोदी और योगी की तरह बेवकूफ़ था। बोला एक काम करो, पहले 1 महीने भूख के मर लेते हैं, फिर 11 महीने आराम से खाएंगे। और उस 1 महीने में भूख के मर गए। तो ऐसे ही करेगा ये किसानों को ये चाह रहा। कैसे? विश्वास कर। अरे विश्वास से पेट भरे है क्या? एक काम करना, मेरे पे विश्वास कर, तू 2 महीने मरेगा नहीं। कुछ मत खाना, कुछ मत खाना। है विश्वास? है विश्वास? है विश्वास? भी और देश बेच दिया। बता कौन सी इंडस्ट्री लगी देश के अंदर? पैसा गया कहाँ? 4 युद्ध लड़ा देश, आज तक रिजर्व बैंक से रिजर्व पैसा नहीं निकला था। इसने वो पैसा कहाँ लगाया? मैं बताऊं कहाँ लगाया? कि जितने ये गोदी चैनल हैं, सब चैनलों को पैसा दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट का, और वो इसलिए दिया जाता है कि सरकार की नाकामियों को तुम्हें दिखाना नहीं है,
और झांसाराम का चेहरा चमकाना है, यहाँ लगता है। वो जो विदेशों में जाके कराया गया कि मोदी मोदी मोदी, वो पैसा वहाँ लगा। हमसे पूछ। और ये जो ये बैठा है जिसे तू ढोंगी बाबा बता रहा है, 160 करोड़ रुपया कोरोना काल में जब देश को पैसे की जरूरत थी, इसने 160 करोड़ रुपया चैनलों को दिया एडवर्टाइजमेंट का। 5 साल तो इसका इंतजार कर लिया ढोंगी बाबा का, और 7 साल से उसका झांसाराम का विश्वास कर रहे हैं, और 10 महीने से सड़क पे पड़े। 600 से ज्यादा परिवार के व्यक्तियों को खो चुके और उफ तक नहीं निकली। कितना विश्वास करेगा भाई? बाबा रामदेव तो एक काम करो इन्हें सबको, इनके सबको क्या है? तो एक काम कर ले, एक विश्वास बचा है बस, कि इनके पास सारे हथियार हैं, राफेल भी मंगा चुके हैं, किसानों पे वो बरसवा दे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना किसान रहेगा, ना अपने अधिकार मांगेगा। उस पर मत ले जा, मुद्दे से मत भटको। मैं ना भटकने का, तुम खूब भटकाओगे, मैं नहीं भटकने का। अब देश की बात कर रहा, बात किसान की कर रहा, ले जा रहा वहाँ किसान की बात कर रहा तो यहाँ क्यों मारे? क्यों? और क्या करेगा? कितना विश्वास करेगा इंसान? कितना विश्वास करेगा? अगर तुम बीमार हो जाए, सुनिए, जब तुम 7 साल से विश्वास सुन, करते हैं ना, जब तुम बीमार हो जाते हो ना, अगर एक डॉक्टर की दवाई काम ना करे, तुरंत दूसरे डॉक्टर के जाते हो। तो अब हमने विश्वास किया, ये नालायक लिगड़ा, इससे हमारा इलाज नहीं है, ये तो हमें फांसी दे रहा, अब हमें बदलना पड़ेगा। 2014 में लाए थे, हाँ विश्वास पे खड़ा नहीं हाँ, था। 2019 में क्यों ने बदल दिया? विश्वास कर लिया। तेरे कहने के मुताबिक ही तो लाए थे, जैसा तू कह रहा कि विश्वास कर लो, दोबारा कर लिया। तो फिर हम बोल रहे विश्वास कर लो। हाँ तो कर लिया, तो तेरे कहने से विश्वास करेगा किसान? किसान अपनी मर्जी से चलेगा, और हमने जितना विश्वास करना था उतना कर लिया। और 2 बार विश्वास करने का नतीजा है कि 10 महीने से किसान सड़कों पे पड़ा है। मैं तो और युवा ने विश्वास किया था नौकरी का, रोज लाठियां खा रहा है। देश की जनता ने विश्वास किया था कि अरे अगर प्रचार करना है तो अपने जेब से करो प्रचार। देश के जनता के पैसे का, टैक्स के पैसे से प्रचार हो रहा है। पूछ कहां से आया वो पैसा? पूछ इसे किसने बताया था? इसने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ। चौकीदार को किसने कहा कि देश बेच सकता है? तुम्हारा चौकीदार बेच सकता है क्या तुम्हारा घर को या तुम्हारी फैक्ट्री को? ये सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, सरकार चलाने के लिए मंत्री बनते हैं। भारत की संपत्ति, ये संपत्ति है किसकी जिसे बेच रहा? इस किसान, इस देश की जनता की संपत्ति है, इसके टैक्स के पैसे की है। देश की मंडियां बेच रहा है, मंडियां इनके बाप की हैं, मंडियां हमारी हैं, उसमें सरकार का इतना भी नहीं लगा। ये मंडियां जो हैं, ये किसान, ये हमें पहले दी गई ब्याज पे पैसा, सरकार ने मंडियां खरीदी, और जो मंडियों को पैसा गया वो बैंक से कर्जा आया। मंडियों की कमाई से 50 पैसे जाते हैं उसको, और 50 पैसे से कर्जा उतरता है और उनके कर्मचारियों की तनख्वाह मिलती है। और अब जौन सा पैसा कह रहा है 1 लाख करोड़ दे रहा हूं मंडियों को, वो ब्याज है, ताकि मंडियों को कर्जे में दबाया जा सके। वो ब्याज पे है पैसा, और जो मंडियों का बचा हुआ पैसा है उन्हें सड़कों के गड्ढे भरने में लगाया जा रहा है। और ये मंडियां इस तरह कर्जे में चली जाएंगी और मंडियां बेच देगा। ये मंडियों को बेचने का तरीका है इनका।